थैंक यू हाँ लिफ्ट देने के लिए। ये आपका सामान। थैंक यू। अब जरा मेरे बात पे ध्यान देना, सोचना उसके बारे में। अगर मैं उस बारे में सोचूंगा ना तो मेरी बीवी जो है वो बुरा मान जाएंगी। देखो मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ और ये बात मेरी बीवी जानती है। उससे दूर हूँ लेकिन उसे भरोसा है कि मैं उसकी जगह किसी को नहीं दूंगा। इसीलिए बोलती हूँ कि प्राची की माँ और आपकी जोड़ी ना बहुत अच्छी रहेगी। उसकी बातें सुनो ना तो दिल हल्का हो जाता है और आपकी बातें सुनो तो दिल आ जाता है आप पे। अब मैं चलती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं अपनी शादी का ऑफर आपको दे दूँ। अरे शादी नहीं कर सकता लेकिन हक तो दे ही सकता हूँ ना। अरे अब एक सेकंड। ये लीजिए। शादी तो आपसे नहीं कर सकती लेकिन आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगी भगवान से कि आपको हमेशा खुश रखे। आदमी की खुशी तो औरत से ही जुड़ी होती है। अब चलिए। तो सोचना जरूर है जो मैंने बोला आपको। जब ऊपर वाले ने औरत जात बनाने का सोचा होगा तो प्राची की मॉम जो है ना वो उनकी पहली पेशकश होगी। इतनी अच्छी औरत, मतलब इतनी अच्छी आवाज, इतनी अच्छी शक्ल। आई फील शी इज द बेस्टेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। सरिता बहन तो इसलिए उसकी तारीफ करेंगी ना क्योंकि वो उनकी बेटी है। लेकिन अगर विक्रम ने उनकी तारीफ की है मतलब वो एक बहुत ही अच्छी लेडी है और कोई भी मेरी प्रज्ञा से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। तो मैं चलती हूँ, कल पार्टी से पहले आ जाऊंगी। ओके? पार्टी से पहले तू आ ही रही है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा अकेले मत जाना हाँ प्लीज, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ। तो अब एक सेकंड में देखती हूँ। हाय मॉम, so good to see you. बस बस बस, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं। कहाँ था तू अब तक? अरे कहीं नहीं। मम्मी ये क्या कर रही है यहाँ पे? ये मेरी हेल्प करने आई है। क्यों? कैसी हेल्प? व्हाट हेल्प? तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए हेल्प करने आई। इसकी हेल्प क्यों ले रहे हो? कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर बुला लो जिससे हम बात करेंगे तो वो बात सुनेगा तो सही। ये 10 सवाल पूछती है मम्मी। नहीं, आई एम टेलिंग यू इट्स अ बैड आइडिया। कर अपनी, ये है ना मेरी पसंद जानती है। मैं जो कहूंगी वो करेगी, दिल से काम करेगी, इसलिए बुलाया इसे। इसके पास है भी दिल। क्या बोल रहे तू? कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मेरी बर्थडे पार्टी है, आप घर पे सेलिब्रेट करोगे। इससे बहुत बेहतर है कि मैं किसी अपने दोस्तों के साथ किसी क्लब में चला जाऊँ। बहुत बोलता है। चलो माँ से थोड़ी डांट खिलवाते हैं। नहीं 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 नहीं, तू ना क्लब बिल्कुल नहीं जाएगा रणबीर प्लीज। क्यों? बस मैंने कहा ना, तू क्लब नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। मम्मी जाने दीजिए ना आंटी, क्यों रोक रही है बेचारे को? अरे क्लब जाएगा तो वहाँ अजीब अजीब टाइप की लड़कियां होती हैं। हाय, किसी ने फंसा दिया मेरे चांद से बच्चे को। तो बात तो सही है आपकी। अब अकेला लड़का मतलब ठीक नहीं रहेगा ना, लेकिन अगर रणबीर किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना के ले जाएगा तो सेफ रहेगा वहाँ पे। गर्लफ्रेंड? क्लब में गर्लफ्रेंड बनाएगा? पर ये तो इसके बाएं हाथ का खेल है। रणबीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कुछ बकवास करिए। मेरी क्या गर्लफ्रेंड? कौन गर्लफ्रेंड मम्मी? नहीं नहीं, आप प्लीज आंटी गलत मत समझिए। मतलब आपका ये बेटा है ना, ये बहुत ही शरीफ और भोला है। अब नशे में कोई शर्त वर्त लगा बैठे तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है। जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। नशे में? रणबीर, तू शराब पीने लगा है? मम्मी मैं पानी नहीं पीता हूँ यार, ये कुछ भी बोले जा रही है। कौन सी शराब पीने? नहीं, खुद से नहीं पीता, दोस्ती के नाम पे शराब वराब। ये बेचारा तो भोला है, कुछ बोल भी नहीं पाता, है ना रणबीर? दोस्ती यारी मतलब तेरे दोस्त ऐसे? तो इनमें से किसी को नहीं मिलेगा आज से। क्या बोल मम्मी? मैंने कहा ना बस। कम ऑन मम्मी, मेरा बर्थडे है यार। हाँ तो घर पे मनाएंगे ना हम सब के साथ। एंड यस, आज के बाद ना तू 11 बजे के बाद घर से नहीं निकलेगा। सीरियसली? मैं नहीं यार, मैं नहीं। नो ऑल नो राइट नो, दिस नॉट डन। 11:30 लेकिन नॉट अ मिनट मोर देन दैट। ओके? अच्छा चल, बहुत देर हो गई है, जा गो ड्रॉपर हूँ। आपने कहा था ना 11:30 के बाद घर से नहीं निकलूं। क्यों निकलूं? उसको जाना चली जाएगी। हाँ बेटा, मैं पार्टी करने से मना करी थी, अच्छा काम करने से मना नहीं करी थी तुम्हें, समझे? लड़की है, अकेले कैसे जाएगी? चलो जाओ, छोड़ के आओ। लड़की नहीं है वो, आफत है। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे वाओ, व्हाट अ स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन। आई लाइक हर। आजकल की नारी ऐसी होती है, इतनी स्ट्रांग है। देखो चली जाएगी, मैं बोल रहा हूँ ना, कर लेगी। अच्छा सा नर बन जाना। हाँ, जो मैं कह रही हूँ वो कर। कम ऑन बेटा, चलो बी अ मैन। आउट।
शराब, गर्लफ्रेंड। फोन भी नहीं उठाना, फोन नहीं करना, आई डोंट नो व्हाट। रिया, मैंने आपको कितनी बार बोला मैं आ रही हूँ, आप बार बार क्यों बुला रहे हो? कितनी देर से? I'm asking you something since how long, रिया? और ये क्या तरीका है बात करने का मीरा? मैं तब से उसे फोन कर रही हूँ 9:30 to 12:30, फोन नहीं उठाया, फोन नहीं कर रही। वेदर खराब है, मुझे टेंशन हो रही थी। Listen, I met with a smallish accident, that's it. What? What? Are you okay? Are you okay? एक्सीडेंट तो होना ही था ना मीरा। बार बार तुम बेचारी बच्ची को फोन करती रहोगी तो ऑब्वियसली वो टेंस तो होगी ना घर आने के लिए। वो टेंशन में आ गई होगी कि उसको जल्द से जल्द घर आना है। She might have crossed the speed limit और इसी वजह से बेचारी का एक्सीडेंट हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर रिया को अरे I'm telling you it was just a small accident, छोटा सा था, स्क्रैच आया, that's it। वो भी मुझे नहीं, गाड़ी को। Okay fine। You know what मीरा? कल सुबह I want you in my room। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। लगता है 20 साल पहले नैनी बनने के जो तुम्हें रूल सिखाए थे वो तुम भूल चुकी हो। तुम्हें याद दिलाने पड़ेंगे। रिया, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आज रात सोओगी। चलो। अच्छा खासा घर से बाहर चले गए थे तुम, मेरे लिए रुकी क्यों? तुम्हें डांट खिलवाने का वेट करे। मुझे पता है, देखा मैंने अंदर, और एक दिन इस डांट का ऐसा बदला लूंगा ना तुमसे प्राची में। अभी ले लो ना बदला। तुम घर आई हो ना मेरे, और घर आया मेहमान तो भगवान होता है। हाँ तो मेरे घर जा ही रहे ना, वहाँ ले लो अपना बदला, बोलो जो बोलना है। चुप रहोगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। जबरदस्ती वहां पे जिम के बाहर वहां मेरा मूड खराब कर दिया, और खुद यहाँ घर आके मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। ये गाड़ी पता नहीं किसकी है। पता नहीं किसकी है, तो यहाँ तुम्हारे घर के बाहर क्या कर? मुझे क्या पता, कोई पार्क करके चला गया होगा, मुझे क्या पता। कितने बड़े झूठे हो ना तुम। मुझे क्या पता, किसी की भी होगी यार। मुझे सिर्फ एक काम मिला था, तुम्हें घर छोड़ने का। पनिशमेंट थी वो जो मेरी माँ ने मुझे दी थी, वो मैं करने वाला हूँ। तुम्हें वो चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। मैं यहाँ बैठ के तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। मैं जरा सी भी शर्म नहीं है, मतलब इतनी सी भी नहीं है ना। शर्म है मेरे अंदर बहुत सारी, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो वो शर्म गुस्सा बन जाता है और मन करता है तुम्हें उड़ा दूं। एक तो तुमने मुझ पर कीचड़ उछाला और बिना सॉरी बोले डरपोक की तरह भाग गए वहाँ से। एक्सक्यूज मी, गाड़ी देख के कुछ फालतू बकवास मत करो। मैंने तुम पे कोई चिड़विचड़ नहीं उछाला। और वो जैकेट मैं अच्छे से जानती हूँ। इस गाड़ी के ड्राइवर ने ना, यानी कि तुमने यही जैकेट पहनी हुई थी, तो झूठ तो बोलो ही मत तुम। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जैकेट नहीं है वो। अभी पता चल जाएगा किसकी। मेरी चाबी वापस। हाथ मत लगाओ मुझे। मेरी चाबी वापस करो। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। प्राची क्या कर रही हो तुम? प्राची ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। क्या कर रही हो यार? मेरी क्या चाबी ये? What is this? आराम से देखो। माफी मांगो। मांग लूंगा मैं माफी, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरा बर्थडे है, 12 बज चुके हैं, और अगर मैंने अभी माफी मांग ली तो मैं पूरे साल माफी मांगता रहूंगा। और अगर तुमने मुझे डांटा तो तुम पूरे साल मुझे डांटती रहोगी, which I don't want। तुम पागल हो क्या? ये बर्थडे है, न्यू ईयर नहीं है जो अभी किया तो पूरे साल करते रहोगे। मेरा न्यू ईयर मेरे बर्थडे से ही स्टार्ट होता है, ठीक है? ठीक है, तो बर्थडे खत्म होते ही माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। मेरा बर्थडे आ चुका है, और अगर 12 बजे कोई विश नहीं करेगा तो मेरा पूरा बर्थडे खराब हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और मैं तुमसे माफी मांग लूंगा बर्थडे खत्म होने के बाद। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कल फिर से होगी। चले? चलो। ये दिल भी शायना को तुम्हें बताती हूँ। ये कह रही थी कि रणवीर उससे प्यार करता है। बताती हूँ मैंने अभी क्या देखा। उनको क्या बताऊँ मैं? बात तो मैं रणवीर से करूंगी। He was saying कि मेरा प्राची से कोई चक्कर नहीं चल रहा, मेरे टाइप की नहीं है, मैं उसे लाइक नहीं करता तो उसे घर ड्रॉप करने क्यों जा रहा है? झूठ बोला उसने मुझसे। He likes प्राची। No, in fact I think he loves प्राची। कल पूछूंगी उसके बर्थडे पे, तो उससे प्यार करता है? Then why the hell did he said I love you to me? Hello. Yeah, I'll speak to you in the morning tomorrow. Okay.
हाय चीफ। व्हाट्स अप? ऑल गुड ऑल गुड। इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं हवा खाने आया था। बैठो। गिव मी वन। गिव यू व्हाट? बियर। देख लिया आपने? ओए, झूठी पिलेगा? गिव मी अ न्यू वन। There you go, चीफ। आपको पता कैसे चला मैं कि यहाँ पे ऐसे बियर? इस उम्र से गुजर चुका हूं मैं। Cheers Cheers to new beginnings। न्यू बिगनिंग्स। वैसे बियर पीना बुरा नहीं है, सादा पीना बहुत बुरा है। Excess of anything is really really bad। क्या है, स्ट्रेस और नर्वसनेस में कभी कभी चल जाता है, बट डोंट मेक दिस अ हैबिट। नो 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 नो। आई नो यू नर्वस। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर, तुम इस जॉब को लेकर भी एक्साइटेड नहीं हो। और बेमन से कोई भी काम करना ना, इट्स नॉट नाइस। टू टेल यू द ट्रूथ, मैं भी कभी बिजनेस नहीं करना चाहता था। जब विक्रम मेरे पास वो बिजनेस प्रपोजल लेकर आया तो मेरा फेस भी वैसा ही था जैसे तुम्हारा फेस था कुछ टाइम पहले। सेम सोचा हुआ। फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। मैंने कोशिश की, बिजनेस सक्सेसफुल था, बहुत सारे अवार्ड जीते, अच्छा लगा, फील्स गुड। तुम भी अवार्ड जीत, यू विल विन द यंगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। किसी और के लिए नहीं, यू कैन डू दिस फॉर द अवार्ड्स। इट्स अ गुड फीलिंग। You're right। आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। अब मेरी नर्वसनेस बहुत कम हो गई। थैंक यू बिग टाइम चीफ। बट आई एम श्योर आपको पापा ने भेजा होगा। आई एम श्योर। आप हाँ, मैंने इसे भेजा है। हाय डैड। हाय। क्योंकि बेटा तो मेरा है, पर सुनता इसकी है। आई अग्री, पर बेटा तो आप ही का हो ना, चाहे सुनता किसी की भी हो। ही इज द चीफ मैन। इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया लाइफ में। अच्छा। He's been like a friend, a mentor, a guardian, and the best part is कि इन्होंने मुझे हर वो चीज करने दी जो मैं हमेशा से करना चाहता था। मैं तुझे कुछ नहीं करने देता क्या? आप करने देते हो, पर हर चीज चीफ से पूछ के। अच्छा, तो ये बता कि ये फुटबॉल खेलने के लिए किसने कहा था, चीफ ने। और म्यूजिक के लिए किसने प्रेरित किया था? म्यूजिक के लिए इन्होंने प्रेरित किया था मुझे। स्पोर्ट्स बाइक? चीफ का आइडिया। अरे गाड़ी तो मैंने तुझे अपनी दी है ना यार। हाँ आपने दी है, लेकिन आई एम श्योर आपने चीफ से ही बात करके मुझे अपनी गाड़ी दी होगी। आई एम डेफिनेटली श्योर। वो तो अच्छा है चीफ साथ में है मेरे, वरना आपका बस चलता तो आप तो मुझे बियर भी नहीं पीने देते। बियर के लिए क्यों मना करूंगा यार, ये मना करना तो माँ का काम होता है। मैं तो चाहूंगा इनफैक्ट अगर बेटा जवान हो गया है तो कभी कभार बाप बेटे मिलके दो गटक सकते हैं। दो गटक लो तो अच्छा ठीक है, दो ना। ये लो, एक आपके लिए, ठीक है? लो कम ऑन, टेक इट, बी अ स्पोर्ट डैड, कम ऑन, वेरी गुड। एंड दिस इज माय बियर। चीयर्स डैड। देख, रिएक्ट मत कर। डोंट रिएक्ट विक्रम। चीयर्स डैड। चीयर्स। स्टॉप इट। हे, रोक यार, मत। कहा था ना मैंने, देखा अभी थोड़ी देर पहले मैं चीफ के साथ था, एंड वी बोथ वर ड्रिंकिंग टुगेदर। इसीलिए आप डैड हो डैड, और ये चीफ है। ओके गाइस, वन आइडिया। एक सिप। ओके, वन सिप, बॉटम्स अप, कम ऑन, चीयर्स। लेट्स गो फॉर इट। शहाना तू आ रही है, मैं चली जाऊं? प्राची, सबको पता है तो जल्दी रेडी हो जाती है, दोबारा चिल्लाने की जरूरत नहीं है बार बार। तो बैठ घर पे, मैं जा रही हूँ। अरे वो इतनी भी क्या जल्दी है, तो लेके जाना साथ में। रणबीर की बर्थडे पार्टी है, मेरी नहीं, मुझे तो काम है वहाँ पे। आज क्या काम है उधर? कुछ नहीं, रणबीर के पापा एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले कि अब से रणबीर संभालेगा उनके साथ बिजनेस। ओ, तो इसका मतलब लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, कोई इंटेलिजेंट वगैरह नहीं है वो, मैं तो कह रही हूँ लकी है। लकी इसलिए क्योंकि बनी बनाई थाली मिल रही है ना हाथ में, सब कुछ रेडीमेड। उसे ना कुछ नहीं आता। मैं होती ना किसी कंपनी की ओनर तो चपरासी भी ना रखती उसे अपनी कंपनी में। उसके पापा प्राउड फील करते होंगे उसके लिए, मैं नहीं। उसे कुछ आता वाता है नहीं, बस वो फुटबॉल खिलवा दो और टुनटुना बजवा दो। मेरे सामने ना उसकी तारीफ बिल्कुल मत करना, कभी नहीं। इनका मतलब बहुत नालायक है लड़का, उससे भी ज्यादा। तू आ रही है, मैं जाऊँ? आ रही हो बाबा, चल ना। अभी तू ना ठीक से रेडी नहीं हो रही, खुद तो रेडी हो जाती है। मतलब दुल्हन है क्या तू? शाना, अरे कोई देखेगा वहाँ इतने सारे लोगों की अच्छी लगनी। बाय। तेरे चक्कर में मैं भूल गई थी बाय बोलना।
बाय बाय। काम अच्छा होता तेरा, बिगड़े तो मेरा। अच्छा चल, अभी तू भी लेट कर रही है। ओफो, वो बाकी रास्ते में लड़ लेना, लेकिन पार्टी में खूब एंजॉय करना। हाँ? Oh my God, सारे गेस्ट आ गए। बर्थडे बॉय कहाँ है? ओहो, here he is, here he is. Guys, the birthday boy is here, and he's coming down. वो देखो प्राची। अरे प्राची, आओ आओ मेरे बच्चों, इतना धीरे धीरे क्यों आ रहे हो? हैप्पी बर्थडे। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, ये पार्टी तो है, थोड़ी ऑफिस में आना है। हाय, हाउ आर यू? गॉड ब्लेस यू। हेलो सर। I'm good. How are you? गुड। तुम दोनों अकेले आए हो? मम्मी को साथ नहीं लाई? नहीं, वो एक्चुअली उन्हें पार्टी एंड ऑल ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक है ना, लाना चाहिए था। इतने टाइम से हम सब एक दूसरे को जानते हैं। We like family. पार्टी नहीं है, बोलना चाहिए था फैमिली गेट टुगेदर है। ये प्राची कब से फैमिली हो गई? और ये प्यारों से इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? अभी तक सब मुझसे और रणबीर से बात कर रहे थे, पर जैसे ये प्राची आई, सब मुझे भूल के उसी से बात करने लगे। मेरी फैमिली मुझे ही नेग्लेक्ट कर रही है उसके सामने। बाकी सब उससे बात करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उसे अपने डैड से बात करते हुए नहीं देख सकती। ये मेरे डैड है और मेरे डैड से बात करती है। ये मेरे डैड से बात करेगी तो मैं इसकी मॉम से बात करूंगी। मैं अभी उन्हें यहाँ बुलाती हूँ और इसके सामने इसकी मॉम से बात करूंगी। फिर इससे पता चलेगा कि कैसा फील होता है किसी और के पेरेंट्स से बात करना। अभी बुलाती हूँ मैं आंटी को। Hi, Hey, can I tell you something? yeah, of course. पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा ध्यान देना चाहिए। I know तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम्हें भी मेरी फिक्र है ना। आप बिना के ही समझ गए। अब इतने सालों से साथ में काम कर रही हो तो इतना तो समझ में आता है। मैं जानता हूँ जब तुम मेरे कैबिन में आती हो और तुम्हारी आंखें भीगी होती है तो उसका मतलब रिया को कोल्ड है ना? जब तुम्हारे आंसू बाहर आते हैं इसका मतलब ये कि रिया को फीवर है। जब तुम जोर जोर से रोती हो इसका मतलब ये कि रिया बहुत ज्यादा बीमार है। और जब तुम्हारे स्माइल के साथ तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो इसका मतलब ये कि रिया ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे तुम बहुत प्राउड फील कर रही हो। ये लैंग्वेज तो सीख ही गया हूं मैं, पर ये जो अब तुम्हारी आंखों में नमी है ये समझ में नहीं आई। इसका मतलब है आपको कुछ चीजें सीखने में थोड़ा टाइम है। जरूरी थोड़ी ना कि एम्प्लॉय अपने बॉस से सीखे। कभी कभी बॉस भी अपनी एम्प्लॉय से सीखता है। कम मैं जानता हूं तुम रिया के बारे में बात करने आई हो ना, उसके बिहेवियर को लेके। वो ज्यादा रूड हो गई है। आई नोटिस्ड इट। आई टॉक टू भाई, मिस्टर बिजलानी वाज लुकिंग फॉर यू। ही वांटेड टू टॉक टू यू। वैसी लॉबी में। ठीक है, मैं जाकर उससे मिलता हूँ और तुम ही मुझे ज्वाइन करो। इट्स योर प्रोजेक्ट। या आई विल बी राइट देयर। मीरा, मैं तुमसे पार्टी के बाद में बात करूंगा। नीड टू टॉक टू यू। ओके। एक्सक्यूज मी।
मुझे ये बताओ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्या? नहीं, ऐसा ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? तो फिर या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। तो फिर अगर सोचती नहीं हो तो फिर करती क्यों हो? मैं क्या करती हूँ? मीरा, तुम्हें याद है जब तुम इस घर में नई नई आई थी तो मैंने तुम्हें इस घर में सेटल होने में कितनी मदद की थी? हाँ की थी। अब वो जब पूरब का कोई बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा था। वो पूरब और उसकी वाइफ का मैटर, हाँ है ना? तो तुम्हें ये तो पता है ना कि आलिया पूरब की दूसरी बीवी है? हाँ। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि आलिया पूरब की अनवांटेड बीवी है। अब मेरा मतलब ये है कि आलिया और पूरब की शादी ना पूरब की मर्जी के बिना हुई है।